घर का सीन दिखाया जाता है। आज भी यान चेन लीवान को लेकर स्कूल जा रहा होता है। यान चेन बोलता है, क्या तुम्हारे पास सब कुछ है? लीवान बोलता है, हाँ। और दोनों स्कूल जाते हैं। यान चेन बोलता है, अगली क्लास में मिलते हैं। लीवान कहता है, ओके। और दोनों साथ में ही घर भी आते हैं। अब दिखाया जाता है यान चेन लीवान को गाइड कर रहा था। यान चेन बोलता है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज तुम्हारे अंदर सुधार आया है। इधर लीवान सोचता है, बट हमारे बीच की दूरी अब और क्लोज नहीं लगती। मुझे जल्दी ही स्ट्रांग बनना होगा जिससे मैं आपके साथ रह सकूं। अब लीवान और क्यूआंग को दिखाया जाता है। लीवान बोलता है, हे चलो फाइट करते हैं। क्यूआंग बोलता है, हेलो क्या हो गया तुम्हें? लीवान बोलता है, कुछ भी नहीं, बस मैं एक पार्टनर चाहता हूँ जो मुझसे फाइट कर सके। मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। मैं अब और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। क्यूआंग कहता है, अपने भाई से सीख लो, ऐसा लगता है वो फाइट में बहुत अच्छा है। लीवान बोलता है, वो बहुत केयरफुल है, वो हमेशा डरता रहता है कि मैं कहीं हर्ट ना हो जाऊं। क्यूआंग बोलता है, इस हफ्ते तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आए? मेरे घर के पास एक हॉल है जहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। ब्रदर हाउ तुम्हें गाइड कर सकते हैं। तभी वहाँ पे हाउ आ जाता है। क्यूआंग कहता है, ब्रदर हाउ। क्यूआंग उसे ब्रदर हाउ के बारे में बताता है और बोलता है, ये हमारे क्लेन के हेड हैं जो यांकी के बड़े भाई हैं और ये बहुत स्ट्रांग हैं। मैं भी इनसे सीख रहा हूँ। अब दिखाया जाता है कि क्यूआंग और लीवान फाइट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ पर हाउ, यांकी और यान चेन भी होता है। हाउ उसे गाइड कर रहा होता है। हाउ बोलता है, इस किड के पास फाइट के लिए अच्छी योग्यता है, वो जल्द ही फाइट में क्यूआंग से अच्छा हो जाएगा। यान चेन बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप उसे गाइड कर रहे हो, बट मैं नहीं चाहता कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। हाउ बोलता है, हा, आपको उस पर विश्वास करना होगा। वास्तव में हाफ वरवोल्फ की योग्यता नॉर्मल वरवोल्फ से ज़्यादा अच्छी होती है। और यान चेन को हाफ वरवोल्फ के बारे में बताता है और कहता है, वैम्पायर के लिए वे डिलीशियस हैं और वहीं वरवोल्फ के लिए वे एक बेहतर योद्धा हैं। हालांकि वरवोल्फ अपने वंश को शुद्ध रखना चाहते हैं, इसलिए वे हाफ वरवोल्फ के खिलाफ होते हैं। बहुत से लोग उनकी पावरफुल साइड के बारे में नहीं जानते। एक जीनियस पर्सन गाइडेंस के बिना लास्ट में एक नॉर्मल पर्सन ही रह जाता है। यान चेन पूछता है, तब आप हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? हाउ बोलते हैं, मैं इस प्रकार की पावर का विटनेस बनना चाहता हूँ। तभी उन दोनों की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। यान चेन लीवान से बोलता है, तुम थक गए होगे, थोड़ा ब्रेक ले लो, और उसे टॉवल देता है। लीवान बोलता है, थैंक यू। लीवान हाउ से बोलता है, मैंने क्यूआंग से सुना, वो लड़की जिसने मुझे हर्ट किया था, क्या मैं उससे प्रैक्टिस के बाद मिल सकता हूँ? हाउ बोलते हैं, थोड़ा वेट करो क्योंकि वो अभी अजनबियों से डरती है। लीवान बोलते हैं, ओके। अब उस वैम्पायर को दिखाया जाता है जो हाउ के कैद से भाग निकला था। तभी उसके पास एक पर्सन आता है और बोलता है, भागते रहो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम भागने के बाद पनिश नहीं किए जाओगे? वैम्पायर शॉक्ड हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि यान चेन उस स्थान पर गया होता है जहाँ पर वो 10 साल पहले गया होता है। यान चेन बोलता है, जैसा कि उम्मीद थी वो अब यहाँ पर नहीं रहते। यान चेन घर वापस आ जाता है। लीवान बोलता है, आप अभी वापस क्यों आए हैं? यान चेन बोलता है, वहाँ पर कोई एनिमल नहीं थे, इसलिए मैं थोड़ा दूर चला गया था। लीवान बोलता है, आप अपना फ़ोन भी नहीं ले गए थे? यान चेन बोलता है, हा, मैंने सोचा मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, इसलिए मैंने घर पर ही चार्जिंग में लगा दिया था। लीवान बोलता है, आपने मुझसे मेरे पोर्टेबल चार्जर के बारे में क्यों नहीं पूछा? यान चेन बोलता है, पोर्टेबल चार्जर? तुम्हारा मतलब है कि जो चीज़ें विस्फोट होती हों, तुमने ऐसी खतरनाक चीज़ें कब खरीदी? लीवान बोलता है, आप ऐसी न्यूज़ पर विश्वास ही क्यों करते हो जब सभी लोग जानते हैं कि ये पुरानी बातें हैं?
अब इस पर और बात नहीं करते क्योंकि अब मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है। यानचेन बोलता है, अब मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट कैसा फील करते होंगे जब वो स्कूल नहीं जाना चाहते। आज मैं काम पर नहीं जाना चाहता। लीवान बोलता है, आप ही थे जो टीचर बनना चाहते थे। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, आपको भी जल्दी से तैयार होना है। बेचारा यानचेन बहुत थक गया होता है और बोलता है ठीक है, और मन में सोचता है वो प्लेस कितना दूर था। यानचेन चुपचाप वहीं पर बैठा होता है और कहता है मैंने थोड़ा सा ही ब्लड पिया है, मैं बहुत थक गया हूँ। तभी यानचेन की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो सामने वाली बिल्डिंग के छत पर खड़ा होता है। वो पर्सन बोलता है एक हाफ वोल्फ, और इस कंडीशन में वो यानचेन पर अटैक करने के लिए आता है। यानचेन मन में सोचता है वो करना क्या चाहता है। तभी वो यानचेन पर अटैक कर देता है। वो बोलता है चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, और यानचेन को बहुत तेज का पंच मारता है। वो बोलता है इसका कोई यूज़ नहीं है, मुझे तुम्हारी वीकनेस पॉइंट पता है, और यानचेन के शरीर से उसका डे लाइट स्टोन निकालने लगता है और कहता है मुझे ये डे लाइट स्टोन चाहिए। तभी वहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए हमारे हीरो यानी कि लीवान की एंट्री होती है। लीवान उसको जोर का पंच मारता है और यानचेन को हक कर लेता है और उस पर्सन से बोलता है मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। अब दिखाया जाता है चिवांग और यांग की एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। चिवांग बोलता है 1 वीक से ज़्यादा हो गए हैं, उस इशू का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। ब्रदर हाउ ने उस वेम्पायर को तो माफ़ नहीं किया, तो उस लड़की के साथ इतने जेंटल क्यों हैं? अगर उनकी जगह मैं होता तो एक ही बार में उससे सब कुछ पूछ लेता। यांकी बोलता है वास्तव में मेरे भाई जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चिवांग बोलता है यह तुम मुझसे पूछते हो तो मैं बोलूँगा कि हमें उस लड़की को लीवान को दे देना चाहिए। वो उसे पनिश भी कर सकता है और उसे मार भी सकता है यदि वो ऐसा करना चाहता है। यांकी मन में सोचता है तुम्हें क्या लगता है जैसा तुम कह रहे हो लोग वैसा ही करते हैं। तभी चिवांग बोलता है अच्छा ये बताओ आज लीवान क्यों नहीं आया? कल मैंने उसे इतनी बुरी तरह से तो हर्ट नहीं किया था, राइट? यांकी बोलता है तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम थे जिसकी उसके द्वारा पिटाई की गई थी। बेचारा चिवांग इतनी बेइज्जती होने के बाद चुपचाप खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद बोलता है और हमने यानचेन को भी नहीं देखा, क्या कुछ हुआ है? मुझे उनके पास कॉल करना चाहिए। चिवांग उनके पास कॉल करता है बट कोई नहीं उठाता। चिवांग यांकी से कहता है मेरा फ़ोन कोई नहीं उठा रहा। तभी चिवांग की बहन आती है और बोलती है ब्रदर। यांकी कहता है लगता है तुम्हें कोई बुला रहा है, और इधर लीवान उस पर्सन से फाइट कर रहा होता है। वो पर्सन मन में बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना डिफिकल्ट होगा, और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लीवान बोलता है बोलो तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? बट तभी वो पर्सन लीवान को पंच मार देता है। लीवान जाके दूर गिरता है और वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है हम फिर मिलेंगे, और कहता है तुम और लड़की तुम दोनों को मैं जाने नहीं दूंगा, और वहाँ से भाग जाता है। लीवान कहता है डैम इट, भाग गया। लीवान यानचेन के पास आता है। यानचेन बेहोश होता है। लीवान कहता है ब्रदर ब्रदर प्लीज वेक अप, क्या आप मुझे सुन रहे हो? बट यानचेन नहीं उठता है। मैं आपके साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा, और उसे कमरे में ले जाता है और कहता है क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? बट यानचेन बेहोश होता है और लीवान कहता है प्लीज ब्रदर उठ जाओ ना, कुछ बोलो ब्रदर। और लीवान बहुत सैड हो जाता है और मन में सोचता है हाफ रोल का ब्लड वेम्पायर को उत्तेजित कर देता है, और ये वेम्पायर को बहुत ज़्यादा पावर देता है, और लीवान अपना ब्लड यानचेन को पिला देता है, जिससे यानचेन के अंदर वेम्पायर वाली पावर जागृत हो जाती है, और यानचेन लीवान को पुश कर देता है। लीवान बोलता है ब्रदर आप क्या कर रहे हो? यानचेन बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लीवान बोलता है ब्रदर यानचेन क्या आप ठीक हो? यानचेन बोलता है मुझसे दूर रहो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।